श्याम ने इनकी मानी, अरे बात श्याम ने इनकी मानी, श्याम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे, हमारे जय हो हमारे कोई हमारी नोई सेना। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे, हमारे जय हो हमारे कोई रिश्तेदार, हमारी दोही सेना। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, राधा रानी सरकार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे कोई रिश्तेदार, हमारी दोही सेना। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, एक बार जो राधा रानी की शरण में पहुंच जाता है उसको कोई टेंशन नहीं रहती है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन, ओ राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, हाथ उठा कर कह सकते हैं, हाथ उठा कर कह सकते हैं, I love you सरकार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे कोई रिश्तेदार, हमारी दोही सेना। ओहो हमारे कोई रिश्तेदार, हमारी दोही सेना। राधा रानी सरकार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे कोई रिश्तेदार, हमारी दोही राधा 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 राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो व्यास जय हो सब भक्त भगवान की जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम। कांच के घड़े को जैसे बच्चा तोड़ देता है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। जैसे कोई हाथी का बच्चा और कमल के उस नाल को तोड़ देता है, ऐसे ही मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा, पूरे संसार को खत्म कर दूंगा। ये अनुचित बात कही महाराजा जनक ने, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि पृथ्वी पूरी वीरों से विहीन हो चुकी है। नहीं, जहां रघुवंश मणि बैठे हैं वहां वीरों की कमी नहीं है। ऐसा जब देखा जनक जी ने रोष में भरे हुए, अरे लखन सकोप बचन जे भोले, वो बोले लखन सकोत बचन जे भोले, वो बोले डगमगाए मही दे गज डोले, जगमगाए मही गज डोले, सकल लोग
सब भूपट रामे सकल लोग सब भूपत डरे ये हरस जनक सब जाने यही हर जनक सक जाने रघुपति जब मन मानी मन माही गुरु रघुपति सब मन मानी मुदित भय पुन पुन पुगल कैनन रघुपति नतन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे प्रेम सहित ठारे प्रेम सहित निकट बैठारे प्रेम समेत निकट बैठारे। क्रोध में भर करके जब लखनलाल ने रोषपूर्ण शब्दों का तो देखते ही दिग्गज ढूंढने लगे, पूरा जगत कंपायमान होने लगा। राजा थर-थर कांपने लगे कि अब क्या स्थिति बनेगी। जब देखा समाज को भयभीत, पृथ्वी को कंपायमान, भगवान राम ने नैन ही नैनों में अपने भाई लखन को शांत किया और वो शांत होकर के जब बैठ गए तो आनंद की अनुभूति होने लगी। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामोन ज्ञानी महामोन ज्ञानी बोले बोले अति स्नेह मृदुवाणी हे स्वामी समय सोव जानी हे स्वामी समय शुभ जानी उठा हो राम बन जाओ बाबू चापा उठाओ राम भन जाओ भव चापा बेटा हो तात जनक परितापा मेटहु ताते जनक परितापा बेटा हो तात जनक परितापा। जब भयभीत सकल समाज से शांत किया, उधर विश्वामित्र जी ने देखा कि जनक जी बहुत भयभीत हो रहे हैं, तो अपने शिष्य भगवान राम को आदेश दिया कि प्रभु जाओ और जाकर के उस शिव धन का भंजन करो और जनक जी के ताप को मिटाओ, संताप को मिटाओ। भगवान राम ने जैसे ही गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई और भगवान राम जनक जी के मन को संतोष करने के लिए और शिव के धन का भंजन करने के लिए खड़े हुए। राम ही प्रेम समेत लखे सखीन समेत बुलाए सीता मात स्नेह बस बचन कहे दिल खाए सीता मात स्नेह बस बचन कहे मिला किया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम जैसे ही खड़े हुए, जगत जननी जानकी ने मन में ही संकल्प किया और प्रभु को देख करके अरदास करने लगी। हे सखी इस समय राजा को और उठ कर न कोई समझाता है ये बालक इसे हट योगी कहाँ जो धन से उठाने जाता है।
धनुष उठाने में, और हारे जब धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं और बच्चों के खेल खिलाने। समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों के खेल खिलाने। एकदम से वो कहने लगी, बानकी रावण जैसा भटमानी, बाणासुर जैसा भटमानी इसको उठा नहीं सके। चराचर जीव जगत के जितने भी राजा, जितने भी देव अनेक रूप धारण करके यहाँ आए, जो उन्हें नहीं उठा सके, तो ये बच्चा इस धनुष को कैसे उठाएगा? ये खेल क्यों कर रहे हैं? भोली चतुर सखी मृदुबानी, भोली चतुर सखी मृदुबानी, सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीन रानी, तेजवंत लघु गनीन रानी। कहाँ बजे कहाँ सिंधु अपारा, अपारा, सोते सुजत सकल संसारा, सोते सुजत सकल संसारा। भोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी। सखियों ने जब देखा तो मधुरवाड़ी में जनकनंदिनी से कहने लगी कि देखने में ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनसे सारा संसार नतमस्तक है। सारा संसार इनके चरणों में शीश झुकाता है। इनकी महिमा हे जानकी जी अपरंपार है। तब ये भाव को देखा तो मन में और भाव उदित हुए, प्रसन्नता छा गई और आनंद का विषय बनने लगा। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महिष भवानी, ओह प्रसन्न महिष भवानी। करहो सकल आपन शिवकाई, करहु सफल आपन सेवकाई। करी तोहरो चाप करवाई, करहित हरहु चाप गरवाई। ओ गणनायक पर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा। आज लगे की नेव तो सेवा, आज लगे कि नौ तुम देवा। मन ही मन जब सखी की बात को सुन करके माता जानकी ने मन ही मन भगवान शंकर और मां भवानी का स्तवन किया और कहने लगी, हे माता, अगर मैंने आज तक आपकी सेवा विधिवत की है तो उस धनुष की गरुता का हरण कर लेना, उसकी जो कठोरता है उसको दूर कर देना और मेरे मनोरथों को पूर्ण करना। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु
प्रणाम मनई मन कीना अति लाघव उठाए धनो लीना अति राघव बनाई कीना अति लाघव उठाए धनो लीना अति राघव बनाई नीना राम के उदावेन जिमगत गएऊ नव धन मंडप मन भयऊ नवधन मंडप जन भयो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े गाउन लखा देख सब ठाड़े गौन लखा देख सब ठाणे तेई क्षण राम मात धन तोरा जय क्षण राम धन तोड़ा हरे भुवन धुन घोर कठोरा भय भुवन धुन घोर कठोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा भय भुवन धुन घोर कठोरा। मन ही मन प्रणाम किया, इष्ट देवों को मनाया, गुरुदेवों को मनाया। प्रणाम करने के बाद भगवान राम खड़े हुए, एकदम से उठा लिया। जब भगवान राम ने भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ा, बिजली चौंध गई, सब देखते रह गए। घोर ध्वनि हुई, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। कब और कैसे वह धनुष टूट गया। टूटते ही पूरी पृथ्वी में घोर, वहां से बहुत दूर परशुराम जी भगवान का तप कर रहे थे। तप कर रहे थे, जब धनुष टूटने की आवाज उनके कानों में पड़ी, मानी ये क्या हुआ। इतना भयंकर शब्द, इतनी भयंकर ध्वनि तुरंत ही वहां से चल दी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। जब परशुराम जी के कानों में ध्वनि सुनाई दी तो एकदम से चल दिए। जैसे ही जनकपुरी में आए, सब शांत चित्त, शांत भेष करनी कठिन। भेष तो शांत है, करनी बहुत कठिन है। आकर के भीड़ को देखा, देखते ही कहने लगे, हे जनक, ये भीड़ कैसे है। कोई किसी से कह नहीं रहा है। जो दुष्ट राजा थे वो हंस रहे हैं कि अब आनंद आएगा। बोले जनक बताओ क्यों भीड़ है। बोले बताओ बताओ, कोई क्यों नहीं बता रहा है। एक निकल करके आया, प्रभु धनुष का भंजन हुआ है। अब तो क्रोध में आ गए। बोले किसने किया है, वो निकल करके आए। भगवान राम
सामने आए और कहने लगे, नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनहारा, कोई को एक दास तुम्हारा, कोई दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा, होए कोई एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन होई आओ सखाए कहिए दिन मोई, सोनेर स्याए को ले मोन कोई, सोनेर साई को ले मोन कोई, सेवक जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करो करिए लड़ाई, और करनी करे करे लड़ाई, सुना हो राम जही सेवकन तोरा, सुनहो राम जी शिव धन तोरा, सहस बाओ सम सोर पोरा, सहस बाहो समय सोरे मोरा। भगवान राम सामने आकर के कहने लगे, नाथ इस धनुन को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी का और क्रोध बढ़ गया और कहने लगे, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरे करनी करे करिए लड़ाई। ये तो शस्त्रुओं जैसा कार्य किया है। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, ये तो शत्रु का काम करता है। हे राम, जिसने इस धनुष का भंजन किया है वो सहस्रा बाबू के समान मेरा दुश्मन है। बहुत नहीं तोरे लड़काई, तोरे लड़काई, अब उनर सिर से गुस्साई, कबहु न सिर आई, अब उन असिर से कीन गुस्साई, कबहु न असर सकीन गोसाई, यदन पर ममता के हेतु, यदन के हेतु, सुनिर साय कहे भृगुकुल केतु, सुन रे साय कहे भृगुकुल केतु, न पवाल काल बस बोलत कोई न सवार, दीन पे बालक काल बस बोलत तेन समान, धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल, चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखनलाल निकल करके आए, सुनते ही बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असर से दीन गुस्साई। ऐसे कभी नहीं आपने गुस्सा किया, से धनुष तोड़ दी आपके यहां आकर के। परशुराम जी के पास में जिन जिन राक्षसों का वध करते थे उनके अस्त्र शस्त्र ला करके इकट्ठा कर लिया करते थे। जब देखा शेषावतार शेष जी ने मन में विचार किया, बन की अगर ये अस्त्र और शस्त्र किसी राक्षस के हाथ लग गए तो पूरे इस संसार को नष्ट कर देगा। पृथ्वी मां बनी, लखनलाल बच्चा बन करके आए और उन दर्शों का भंजन कर दिया। वही बात आज कह रहे हैं, बहुधन ही तोरी लड़काई। हमने जब बच्चे बन करके आपके इतने धनुषों को तोड़ा तो आपने कभी गुस्सा नहीं की। आज
क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्या इसी धनुष पर आपकी ममता है? टूटत ही धनु छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, छुअत टूटे रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु, छुअत टूटे रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिन काज करहु कतरेषु। बोले सीताई परसु की ओरा, वे सठ सोने सुभाव मोरा, बोले जियत करम की ओरा, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सहस बाओ भुज छेदन हारा, परसो बिलोकी महीपत कुमारा, परस बिलोक महीप कुमार, परस बिलोक महीप कुमार। इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। पिनाक पुराना था, छूने मात्र से ही यह टूट गया। इसमें मेरे भाई का क्या दोष है, हैं? एकदम से धनुष की ओर देख करके परशुराम जी कहने लगे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? मैंने एक नहीं 21 बार क्षत्रियों से विहीन इस पृथ्वी को कर दिया। क्षत्रिय कुल का भी द्रोही हूं। एक ही वंश के द्रोही थे परशुराम जी, जिसे कहते हैं हाई हाय वंश। सहस्राबाहु अर्जुन ने इनके पिता जमदग्नि की गायों को ले आए थे और पिता की हत्या कर दी थी। माता ने 21 बार छाती पीटी और उस दृश्य को देख करके परशुराम जी ने एकदम से संकल्प किया कि इस वंश को मैं 21 बार पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया और राज्य ब्राह्मणों को देते रहे और परश को दिखाते हुए बोले, देख इसी फरसे से मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन की, आज तेरा भी शायद काल आ रहा है। ये बात सुन करके लखनलाल जी बड़े भाव से कहने लगे, नाथ करहो बालक पर छोहु, नाथ करहो बालक पर छोहु, करहु बालक पर छोहु, सोत दूध मुख करिए को, सोत दूध मुख करिए को, बालके कछु अजगर करही, गुरु पितुमात वचन, गुरु पितुमात बोध मन भरही, सोदर का कछु अजगर करही, जोलर का कछु अजगर करही। दो दिन बाद होगा जब हम चले जाएंगे।
भगवान राम निकल करके आए। हे मुनिवर, आप शांत हो जाइए। बालक कोई अचरज करता है, माता पिता गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। आप भी प्रसन्न होइए। आपके किसी दास ने जो अचरज कर दिया है, प्रसन्न होकर के धन्यवाद दीजिए। मुनिवर ने ये बेन सुने, थोड़े शांत हुए, लेकिन शांत होने के बाद में फिर स्थिति उभरी। फिर जाकर के भगवान राम की इतनी वाणी को सुनकर के परशुराम जी शांत हुए। होने के बाद में फिर दृश्य बना, लखनलाल पुनः निकल करके आए और कहने लगे, यहां कुंभड़बतिया को नाई, जो तर्जनी देखे मोर जाई। यहां कोई कुंभड़बतिया लजवंती नहीं है जो आप हमारी तरफ उंगली कर दोगे और हम शांत हो जाएंगे। एकदम से रोष और बढ़ गया। परशुराम जी विकराल हो गए। राम मात्र लघु नाम हमारा, लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा, परसों सहित बड़े नाम तुम्हारा। एक धनुषी गुनी धनुषी हमारे, देव एक गनो धनुष हमारी, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम प्रकार हम तुम संहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षमो विप्र अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अपराध हमारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। लखन और परशुराम जी में बहुत देर तक संवाद चला। उन्होंने फरसा उठा करके दृढ़ निश्चय कर लिया, मानी आज मैं दोष मत देना, मैं इसे मार करके रहूंगा। भगवान राम ने देखा कि झगड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो आए आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमारा छोटा सा नाम है राम, आपका बहुत बड़ा नाम है परशुराम। आप विप्र कुल से हैं, हम क्षत्रिय कुल से हैं। हमारे पास एक धनुष है, आपके पास धनुष भी है और आपके हाथ में परशु भी है। आप हमसे सब तरह से बड़े हैं प्रभु, और सब तरह से हम आपसे हार गए हैं। गंगा जी को नहाए वो, विप्रन को व्यवहार, पार गए तो पार हैं और डूब गए तो पार। बोले प्रभु हम तो सब तरह से आपसे पार हैं, आप कृपा करो। जब परशुराम जी ने देखा इधर भगवान जैसे ही क्रोध होता है उनकी शक्ति का हरण करते हैं, सारी शक्ति का हरण कर लिया, तो परशुराम जी मन में विचार करके कहने लगे, अरे राम रमापति कर धन लेहू, खेचहु मिटाए घोर संदेहू, खेचहु मिटी मोर संदेहु। नीत चापो आ पहुँचल गए, दीत चापिया पहुँचल गए।
दहन तनुज कुल दहन कृसानो दहन दहन गज दहन कृसानो जय सुरवीर धेनु हितकारी जय सुर विप्र धनु हितकारी जय मदमोह मोह ब्रह्महारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। परशुराम जी ने जब मन में विचार किया और भगवान की परम दिव्य लीला में पहुंचे तो उन्होंने धनुष लेकर के प्रभु के हाथ में दिया। बोले प्रभु बिना ही चढ़ाए आप चले गए हो, किया कुछ नहीं, अपने आप जब चल गया। परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ, ओहो मैं गलती कर रहा था, ये तो पूर्ण ब्रह्म अवतार है? देव विप्र धेनु और संत ये चार के लिए अवतार लेकर के आए हैं। वो दिव्य पुरुष हैं। आज शंका मिटी, भगवान चार के लिए अवतार धारण करके आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, संत, सुर देवता। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, चार के लिए अवतार धारण किया। और बाकी के कहां जाएंगे? न क्षत्रिय के लिए अवतार धारण किया। भगवान ने नहीं कहा कि मैं क्षत्रियों के लिए अवतार लेकर के आता हूं। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं वैश्यों के लिए अवतार लेकर के आता हूं, नहीं कहा। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत, चार के लिए बताया। लौकिक नहीं है, ये पारलौकिक वस्तु है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब इनमें विकृति आती है उसे समाहित करने के लिए अवतार लेते हैं। विप्र धर्म, गाय देवता, काम, मोक्ष, संत, ये चार के लिए अवतार लिया। यह लिखा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। त्रिगुणातीत परमात्मा लौकिक किसी ब्राह्मण के लिए अवतार नहीं लेते। ब्राह्मण का मतलब है धर्म, गाय का मतलब है अर्थ, देव का मतलब है काम, और मोक्ष का, संत का मतलब है मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार के लिए अवतार लेकर के वो आए। और उन्होंने बार बार कहा, बोले देखा जब परशुराम जी ने तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। रघुकुल में भानु समानी हो तुम, हे राम तुम्हारी जय। हे राम तुम्हारी जय हो।
कि फिर कहने लगे, प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है, मैं क्या करूं? भगवान राम ने कहा, बोले जाओ, जाय जपौ शंकर शतनामा, जपतई होय हृदय विश्रामा। आप पर्वत पर जाइए और जाकर के भगवान शंकर का स्तवन कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। उधर ऋषिवर परशुराम गए, इधर सखियों ने आदेश दिया, हे जानकी अब चलो, खुशी का समय है। और जैसे ही आज्ञा प्राप्त की सखियों की, तुरंत गई भगवान राम के गले में जाकर के जयमाला डाल दी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे लीजिए पहने जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। लीजिए पहने जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। दशरथ के लाला, कौशल्या के लाला। दशरथ की लाला, कौशल्या की लाला। जय हो। लीजिए पहने जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। लीजिए पहने जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। सियसन मुख निज शीस झुकावहो। 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 लख सब हो निहाला, सुनो नको दशरथ के लाला। लख सखी होय निहाला, सुनो नको दशरथ के लाला। तोड़ो धनुष तऊ झुकनो पड़ी है। तोड़ो धनुष तो झुकना पड़े हैं। तोड़ो धनुष तऊ झुकनो पड़ी है। तोड़ो धनुष तो झुकना पड़ी है। बड़ा सखी से पाला, सुनो नको दशरथ के लाला। बड़ा सखी ने पाला, सुनो नको दशरथ के लाला। लीजिए पहना जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। लीजिए पहने जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। राम जी सर नहीं झुका रहे, इधर जयमाला लेकर के जानकी खड़ी है। अरे अकड़े खड़े रहोगे कब तक। 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 बनो न नखरे बाला, सुनो नको दशरथ के लाला। बनो न नखरे वाला, सुनो नको दशरथ के लाला। बिना झुके ना पई हो रघुवर। बिना झुके ना पहियो रघुवर। बिना झुके ना पई हो रघुवर। बिना झुके ना पहियो रघुवर। वैदेही से पाला, सुनो नको दशरथ के लाला। वेदेही से पाला, सुनो नको दशरथ के लाला। लीजिए पहना जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। लीजिए पहने जयमाला, सुनो नको दशरथ के लाला। नारायण जो कहे सो मानो। 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 तुम जीजा हम साला, सुनो नको दशरथ के लाला। तुम जीजा हम साला, सुनो नको दशरथ के लाला। लीजिए पहने जयमाला, सुनो
जयमाला तो डाल दी, सिय मुन तिय की सुरत कर नई परसत पग पान, रघुवंश मण बिहसे जबई प्रीत अलौकिक जान। भगवान राम प्रसन्न हो रहे हैं। जब जगत जननी जानकी ने माला तो डाल दी, लेकिन अपने हाथों से पैर नहीं छू रही है। पैर नहीं छुए तो बड़ा आश्चर्य लगा। अरे वाह, माला तो डाल दी लेकिन पैर नहीं छू रही है। अब उनके मन में भाव था, पहला भाव, जानकी अगर मैं छू लेती हूं, इनके पैरों की रज ऐसी है, भैया नारी है पत्थर बना दे, पत्थर है नारी बना दे, कोई पतो ना पड़े। नहीं, एक और बात थी, रघुवंश मण बिहसे जबई प्रीति अलौकिक जान। इस संसार की प्रीति नहीं थी, अलौकिक प्यार, उस दिव्य धाम का प्यार जहां नित्य निवास करते हैं। राम प्रभु को याद आ गया। कौन सा दृश्य याद आया? जब ये चलने के लिए तत्पर हुए तो अपनी भामिनी लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, अब हम नर नारी का चरित्र करने के लिए पृथ्वी लोक में चलेंगे, मृत्यु लोक में चलेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक क्यों है? जलने के बाद जब लास्ट में सब कुछ हो जाता है तो मिट्टी शेष रहती है। जब शेष मिट्टी रहती है, इसीलिए इसका नाम है मृत्यु लोक। वायुलोक में वायु शेष रहता है, अग्निलोक में अग्नि शेष रहती है। जहां जो धाम है उसमें उसी की विशेषता रहती है। लेकिन भगवान राम ने जब अलौकिक प्रीति देखी, क्या, जब चलने के लिए तत्पर हुए तो मां ने अनुमोदन कर दिया कि तैयार हूं, जहां आपकी आज्ञा होगी मुझे तो वहीं चलना पड़ेगा, मैं तो तैयार हूं। शेषनाग से कहा आपको भी चलना पड़ेगा। उन्होंने मुंह डला दिया, बोले नहीं। बोले क्यों? यहां भी सेवा करते हो, वहां भी सेवा करना। बोले नहीं प्रभु, यहां तो तुम खाए पी के दोनों में ऊपर परे रहे हो, सेवा को मौको तो आज तक ना दे। लक्ष्मी मेरे ही ऊपर बैठ क्यों आपके पैर दबावे? मैं नहीं कहूं तो टेढ़ी टेढ़ी और देखे। अब तो एक व्यवस्था से चल सकता हूं। बोलिए क्या? बोले दोनों चरणों की सेवा मुझे देना। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं क्यों जा रही हूं फिर? जब सेवा तुम ही ले लोगे, मैं क्यों जाऊंगी? मेरा क्या विषय? झगड़ा बढ़ने लगा। अब अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। भगवान राम ने लक्ष्मी जी से कह दिया वहां विष्णु स्वरूप में कि ठीक है ठीक है, आपकी सेवा उनकी सेवा रहेगी। उधर शेषनाग से कहा कि दोनों पैरों की सेवा हम आपको देते हैं, चलो। दोनों पैरों की सेवा दे दी। आज उसी दृश्य को देख रही हैं, मन में विचार कर रही हैं, मानी ओ भगवान ने छुपाव किया था, दोनों की सेवा इन्हें दे दी। अब इन पैरों को मैं छीती हूं तो मेरे प्रभु के पैर नहीं है तो लखनलाल के गिरवी रख गए। अगर मैं छूती हूं इन पैरों को, मेरी शादी भगवान से नहीं होगी, लखनलाल से होगी। यह विचार करके वो रुक गई और रुकते ही अलग हटी। उसी अलौकिक प्रेम को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या मर्यादा है। मां जगत जननी जानकी ने लखनलाल की तरफ देखा, बोले आज्ञा है तो मैं छूऊं और आज्ञा नहीं है तो नहीं छूऊं। भगवान राम ने इशारा किया, नहीं आदेश दो, नहीं बात बिगड़ जाएगी। लखनलाल आए, आकर के भाई के चरणों को छू लिया। अब दो काम हुए एक साथ, एक माला भी पड़ गई और पैर भी छू गए। अकड़ करके खड़े थे भगवान, माला नहीं जा रही थी और जब नीचे को पैर छुए भगवान राम झुके, माता जानकी ने माला
कहना दी। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। जनक कीने को सिकहि प्रणाम, जनक कीने को सखी प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, प्रभु प्रसाद धन भंजेउ रामा, मोहि कृत कृत कीने तू भाई, मोहि कृत कृत कीन दो भाई, अब जो उचित सो करहो गुसाई, अब जो चित सो करहु गुसाई, टूटत ही धनु भयउ विबाहु, टूटत ही धनु भयहु विबाहु, सुर नर अरे सुर नर देते सब खाऊ, सुर नर नाग विदित सब काहू, विदाय तुम करहो अब जथा वंश व्यवहार, तदपि जाय तुम करो अब यथा वंश व्यवहार, भूज विप्र कुल वैद्य गुरु वेद विदित आचार, पूज भी प्रकुल वृंद गुरु वेद विदित आचार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब इस दृश्य को देखा, जनक जी आए, आकर के गुरुदेव के चरणों में सिर को झुकाया। हे कौशिक मुनि, हे विश्वामित्र जी, हे गुरुवर, आपकी कृपा से मेरे सारे संताप मिट गए, मेरा शोक दूर हो गया। राम लखन ने वह कृत्य किया है कि जिसमें उसको बार बार वर्णन करके भी उनकी बड़ाई नहीं कर सकता। आप अब आदेश कीजिए। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी कहने लगे, भैया तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी, धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, लेकिन आपके जो आचार्य हैं, आपके जो विप्रवर हैं, ब्राह्मण हैं, आपके जो गुरु हैं शतानंद जी, उनकी आज्ञा को लेकर के अपने कुलाचार को करिए। जो कुल के आचरण हैं, विधि हैं, उस विधि विधान के अनुसार पुनः पाण ग्रहण कीजिए। जनक जी ने यह बात सुनी, सुनते ही दशरथ जी के लिए बुलावा भेजा। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे राम दूत पुर पावन, हरषि नगर विलोक सुहावन, हरषि नगर विलोक सुहावन, भूप द्वार तिने खबर जनाई, भूप द्वार तिने खबर जनाई, दशरथ नभ सुने लिए बुलाई, दशरथ ने पैसोने लिए बुलाई, अरे प्रणाम जिने दीनी पाती, कर प्रणाम तिने पाती दीनी, मुदित महीप आप उठेली, मुदित महीप आप उठ लीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई हर छाई, कुल अवधपुरी में भेजा। दूतों ने जाकर के महाराजा दशरथ जी के दरबार पर आवाज लगाई। महाराजा दशरथ ने दोनों दूतों को बुलाया।
प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से उस पाती को ग्रहण किया और ग्रहण करके अश्रु विमोचत पाती बांची। आंखों से अश्रुधारा निकल रही है, प्रेम प्रवाह उमड़ रहा है, हृदय प्रफुल्लित है, रोमांच खड़ा हो गया शरीर का और बाती को बांचते बांचते गदगद हो गए। भैया कहो कुशल तो बारे, तुमनी के निज नयन गारे। तुमनी के निज नयन गारे। तुमनी के निज नयन गारे। तुमनी के निज नयन निहारे। ओ श्यामल गौरी धरे धनवाता। श्यामल गौरी धरे धन भाता। वै किशोरे को सलमसाता। वय किशोरे को सुख बोल भाता। हो जादिन ते मुनि गए निभाई। जा दिन चे मुन गए लवाई। तब ते आजो सांझ सुध पाई। तब ते आज साच सुधराई। महाराजा दशरथ गदगद होकर के आंखों से अश्रु बह रहा है, हृदय प्रफुल्लित है, शरीर का रोमांच एक एक हो रहा है। कहने लगे भैया भैया मेरे दोनों पुत्र ठीक हैं ना? भैया भैया आपने अपने नैनों से देखा है ना? भैया उनकी कुशल सुनाओ, कैसे हैं? भैया भैया बताओ कैसे हैं? जिस दिन से मुनिवर लेकर के गए हैं उस दिन से हमें आज सुध मिली है, आज खबर मिली है मेरे दोनों पुत्र, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, जिनके कंधे पर धनुष होगा, वो कैसे हैं? भैया भैया मुझे बताओ कैसे हैं? महाराजा दशरथ गदगद होकर के बार बार पूछ रहे हैं। ये प्यार है, ये प्रेम है। वो दूत कहने लगे प्रभु पूछन जोगिन तनय तुम्हारे। पुरुष सींदती पुरे उजियारे। पुरुष सींदती हो जिनके जस प्रताप के आगे। जिनके प्रताप के आगे सस मलिन रवे शीतल लागे। सस मलिन रवे शीतल लागे। सिय सुयंबर भूप अनेका। सिय स्वयंवर भूप अनेका। सिमटे अरे सिमटे सोभट एकटे एका। सिमटे सुभट एक तेका। शंभु सरासन काहो नटारा। शंभु सरासन काहुन तारा। हारे सकल वीर बरारा। हारे सकल वीर बरवारा। कहाँ राम रघुवंश
उचाप प्रयास बिनु जिन गज पंकज नाल। पंजे उचाप प्रयास बिन शिव गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। एकदम से दूतों ने इस वाणी को सुना, सुन करके कहने लगे, राजन आपके दोनों वीर पुत्र किसी के यश के मोहताज नहीं।